वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम साहब से और आयशा तंजीम साहिबा से। आयशा साहिबा, यही जो अब डॉक्टर साहब ने बात की और इसका जिक्र भी बार बार हो रहा है कि क्या हम ये समझें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कोई ख़ास ख़तरा नहीं है फ्रॉम द कमिंग मिड टर्म इलेक्शंस, क्योंकि बहुत इनका जिक्र होता था और बल्कि बार बार कहा जाता था कि शायद वो भी जल्दी में इस मामले को तय करना चाहते हैं ईरान से बिकॉज ऑफ द मिड टर्म्स। मगर एट द मोमेंट आप वहाँ मौजूद हैं, क्या ये लग रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई ख़ास ख़तरा नहीं है? व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर द मिड टर्म्स इन अदर वर्ड्स? आरिफा, बात ये नहीं है कि उनको खास खतरा है या नहीं, बात ये है कि उनको किस चीज से ज्यादा खतरा है मिड टर्म्स में। एक तरफ ये है कि तेल की कीमत, जैसे कि डॉक्टर आदिल नजम ने कहा, कि वो एक तरह से स्टेबलाइज हो गई है। पंप पे जो कीमत है वो $4 के आसपास है, उससे कुछ सेंट कम या कुछ सेंट ज्यादा, जिसकी कि अवाम को आदत पड़ गई है। अवाम खुश नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी मिड टर्म इलेक्शंस का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये एक चीज कई महीनों से होती आ रही है। दूसरी तरफ जब सदर ट्रंप ईरान से डील करने बैठते हैं तो उन पर यह तनकीद होती है कि जी आपने इतनी जंग भी की, सब कुछ किया, सदर बराक ओबामा ने एक डील की थी, उसे कैंसिल करके आप यहाँ तक बात लाए और फिर उसके बाद आपने सब कुछ जो ईरान ने मांगा उन्हें दे दिया। तो अब अगर ये नई रियलिटी ये होगी कि जो ईरान मांगे वो अमेरिका उसे दे दे, तो सदर ट्रंप आलमी सतह पे बहुत कमज़ोर नज़र आएंगे और शायद उसका जो ब्लो बैक हो वो इलेक्शन में जो उनके सपोर्टर्स हैं उन पे ज़्यादा हो कि भाई हम अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इतना ताकतवर है, उसकी बातें कर रहे हैं और हम एक छोटे मुल्क से बिल्कुल हार गए। तो इस वक्त वो अपनी कॉस्ट दोनों चीज़ों की मेजर कर रहे हैं। इसीलिए एक तरफ हमने देखा कि ये MOU जो कि याददाश्त है और ये सही बात है कि मुआहदा नहीं है, उस पे साइन करते ही उन्होंने इसराइल पे बहुत ज़्यादा जोर डाला और पब्लिकली भी इसराइल को एक तरह से डांटा। मगर दूसरी तरफ ये कि जब उनको ये लगा कि आबनाए हुर्मुज़ में डिफैक्टो रियलिटीज़ को ईरान बदलने की कोशिश कर रहा है और अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है और आगे जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो उनके हाथ से कार्ड्स निकल जाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इस वक्त दो रियलिटीज़ में से वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, वी सॉर्ट ऑफ बिट शॉर्ट ऑन द टाइम हेयर, बट क्योंकि आपने गल्फ़ की रियासतों का जिक्र किया था और ख़ास तौर पे सर आज जो ये इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जो जंग बंदी है शायद उस पर भी कोई फ़र्क पड़ा है, एक हमले का भी जिक्र हो रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन पर, क्या उसका भी आप लिंक देख रहे हैं विद दिस ओवरऑल सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर 100% उसका लिंक है। अब तो हर चीज़ का लिंक है हर जगह। देखिए, जो आयशा ने भी कहा, वेरी मुख्तसर, बहुत मुख्तसर, मेरा ख्याल ये है कि एक तो ये है ना कि इस समंदर में क्या हो रहा है, लेकिन अब एक आलमी सियासत में ये मसला बन गया। डोनाल्ड ट्रंप जब गए नेटो की समिट पे, तो माई सेंस इज कि वहाँ उनको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उनको उस तरह नहीं देखा गया, एक तरह से देखा गया कि यार तुम तो ये साइन करके आ गए हो जिसमें तुमने सब कुछ दे दिया। उसके साथ साथ जो फ्यूनरल के जो विजुअल्स थे सुप्रीम लीडर के, उसने बहुत से मैसेजिंग की दुनिया भर को, बिलशमूल अमेरिका के। और पार्ट ऑफ दैट एक तो ये ना कि सारे गल्फ वाले भी उधर आ गए कि पब्लिक सपोर्ट कितनी थी वगैरह वगैरह, लेकिन वन ऑफ द की वंस वाज कि उसने इजराइल को और नेतन्याहू को वो एबिलिटी दी टू कन्विंस ट्रंप कि यार तुम्हारी जान खतरे में। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये सिर्फ मजाक नहीं है। आई डू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़ी सीरियसली ये सोचते हैं कि मेरी जान जो है ना पर्सनली खतरे में, एंड दैट विल इम्पैक्ट हिज थिंग। आपका सवाल जो पूछा था वो यमन और सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा था। ये वाला जो कार्ड है, बड़े अरसे से हम सब, आप भी और दूसरे भी, हैव बीन वेटिंग कि यार ये हूथी जो हैं, ये अभी तक जो है हूथी ईरान के साथ जो हैं, ये कदरे खामोश है। अब अगर वो ट्रिगर होता है, द प्रॉब्लम इज कि वो सऊदी अरेबिया के साथ ट्रिगर होता है, एंड द कॉस्ट टू ईरान कि अगर वो इन सारे मुमालिक से पंगे को और ऊपर ले जाएगा तो ईरान की पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। सो ईरान हैज टू प्ले अ वेरी केयरफुल गेम, क्योंकि अगर उसने गल्फ में, ये नहीं है कि उसकी सपोर्ट है, लेकिन कम से कम वैसी ऑपोजिशन नहीं है जैसी एक्सपेक्ट होती थी, और अगर वो हो गई देन इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। बिल्कुल सही। आयशा साहिबा, वक्त जरा कम है, बट एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दैट यू वांट टू गिव हियर?
देखिए, जो एक नुकसान ईरान को हुआ है इस नई एस्केलेशन का, वो ये कि इसराइल और अमेरिका में बहुत वाज़े रिफ्ट नज़र आ रहा था। लेबनान में इसराइल को अमेरिका ने कई दफ़ा डांट के रोका, लेकिन इस रिफ्ट के बाद, इसके बाद वो जो रिफ्ट है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और जो हिजबुल्लाह को बचाने की ईरान की उम्मीद थी और अपने दूसरे एसेट्स को बचाने की, अब इसराइल को एक खुला मौका मिल रहा है कि वो ईरान में भी एक्टिविटीज़ करे और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी जारी रखे। तो आई थिंक इस पॉइंट को भी हमें नज़र में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की।